दुनिया के बेहद अमीर व्यक्ति बैरन बफेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे शेयर्स में इन्वेस्ट करके ही इतने अमीर बने हैं। लेकिन इस सब के पीछे हाथ था बेंजामिन ग्राहम की लिखी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का, जो बैरन बफेट ने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं इस किताब की चैप्टर वाइज पूरी समरी के बारे में। चैप्टर नंबर 1 है द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। यह भी पता होना चाहिए कि किस शेयर ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया था। इससे आपको उस शेयर की चाल समझ आएगी और आप उसमें धोखा नहीं खाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि 2008 में मार्केट क्रैश कर गया था, लेकिन जिन लोगों ने उस समय इन्वेस्ट किया था वे करोड़पति बन गए थे, क्योंकि उन्होंने शेयर्स बहुत कम दामों पर खरीदे थे। ऐसे ही 2019 में कोरोना की वजह से मार्केट क्रैश कर गया था। वह समय भी इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा था। कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ था, लेकिन अगर वे एवरेज कर लेते, यानी उन्हीं शेयर्स को कम दामों पर खरीद लेते, तो उनका नुकसान फ़ायदे में बदल जाता। तो इस तरह मार्केट हिस्ट्री हमें बताती है कि मार्केट कभी ना कभी बुरी तरह से क्रैश करता है। उस समय हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि पैनिक करना चाहिए। ऐसे ही किसी कंपनी की हिस्ट्री भी आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। जैसे रिलायंस की हिस्ट्री सबको पता है, कैसे टेक्सटाइल से शुरू होकर वे रिटेल, पेट्रोलियम, टेलीकॉम तक आए और उनके इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसलिए हिस्टोरिकल इवेंट्स पर नज़र रखें। चैप्टर नंबर 2 है बीवेयर ऑफ इन्फ्लेशन। समय के साथ आपकी दौलत की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे सन 2000 में मिलने वाले 10,000 और आज के 40,000 बराबर हैं। मतलब आज आपके 10,000 उस टाइम के मुकाबले 2500 की वैल्यू पर आ गए हैं। ऐसा इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर के बढ़ने के कारण होता है। अगर आपकी सैलरी 2% से बढ़ जाए तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी 4% बढ़ जाए तो वास्तव में आपको 2% का नुकसान ही होगा। इसलिए अगर आप पैसा घर पर या बैंक में रखते हैं तो वह समय के साथ ग्रो नहीं करेगा। इसलिए लेकिन अगर आप उसे इन्वेस्ट करेंगे तो वह कई गुना बढ़ेगा। जैसे अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए का ज़मीन का प्लॉट लिया होगा तो 10 साल बाद वह 10 लाख का हो सकता है, लेकिन वहीं 1 लाख घर पर रखोगे तो वह 1 लाख ही रहेगा। बैंक में भी थोड़ा सा ही ब्याज मिलेगा। चैप्टर नंबर 3 है स्टॉक्स ओवरकम इन्फ्लेशन पार्शियली। इन्फ्लेशन को सबसे ज़्यादा बीट शेयर्स करते हैं और कई गुना रिटर्न देते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले शेयर मार्केट के बारे में उचित ज्ञान हासिल करना चाहिए। थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़ना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे कंपनीज भी अपने रेट बढ़ाती हैं और शेयर का प्राइस ऊपर चल जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नुकसानदायक है, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ जाती है और कंज्यूमर सामान नहीं खरीदते। इससे कंपनी को घाटा होता है और शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है। इसलिए शेयर में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब इन्फ्लेशन रेट मिड रेंज में हो, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। चैप्टर नंबर 4 है REITs कैन ओवरकम इन्फ्लेशन। REITs का मतलब है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ये ऐसी कंपनीज हैं जो प्रॉपर्टी और बिल्डिंग्स आदि रेंट पर देती हैं। ये इन्फ्लेशन को पूरी तरह बीट करती हैं। इन्फ्लेशन का इन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता और इन्वेस्टर्स को भी घाटा नहीं होता। जैसे अगर आपने प्लॉट लिया है तो उसकी कीमत बढ़ेगी ही, अचानक से नहीं गिरेगी। दूसरी ओर शेयर्स एकदम से गिर जाते हैं और कुछ लोग तो सड़क पर भी आ जाते हैं। ऐसे ही अगर आपने अपनी बिल्डिंग किराए पर चढ़ाई है तो आपको किराया आता रहेगा। आपका किराया एकदम से ऊपर या नीचे नहीं होगा। इसलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ समझा जाता है। लेकिन इसमें दूसरे पैरामीटर्स जैसे लोकेशन, फ्यूचर प्रोजेक्ट आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, आंख बंद करके तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। चैप्टर नंबर 5 है एज डज नॉट मैटर। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। यह किसी भी उम्र में सीखी और शुरू की जा सकती है। इसलिए अपनी उम्र को इसके आड़े ना आने दें। लेकिन कुछ बातें जरूर याद रखें। एक जवान आदमी को वृद्ध के मुकाबले इन्वेस्टिंग का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए जल्दी शुरू करना चाहिए। अगर शादीशुदा नहीं है तो शादी के खर्चों को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी कॉलेज एजुकेशन या शादी को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट प्लान्स ले सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट के दौरान ये भी दिमाग में रखें कि आप कितने पैसे का नुकसान झेल सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 है डिफेंसिव इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग दो तरह की होती है, अग्रेसिव और डिफेंसिव। अग्रेसिव में लोग भाग्य भरोसे किसी स्टॉक में बहुत सा पैसा लगा देते हैं, या तो वो करोड़पति बन जाते हैं या रोड़पति। यह तरीका बहुत ज़्यादा रिस्की है और लेखक इसके लिए मना करते हैं, इसे ही जुआ कहा जाता है। इसके विपरीत डिफेंसिव इन्वेस्टिंग काफ़ी सेफ है। उसमें आप कंपनी की एनालिसिस खुद करते हो, तभी जाके कोई फैसला आप लेते हो। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी कंपनी के शेयर ढूंढने के लिए लेखक ने कुछ टिप्स दिए हैं। हमेशा बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल किए हों। उस कंपनी के एसेट्स उसकी लायबिलिटी से ज़्यादा होने चाहिए। कंपनी पर कर्जा नहीं होना चाहिए या बहुत कम हो। कंपनी ने 10 साल तक लगातार मुनाफा कमाया हो। कंपनी ने 20 साल से डिविडेंड दिया हो। कंपनी के शेयर की पी रेशो पिछली अर्निंग के 15 गुना से ज़्यादा ना हो। प्राइस टू एसेट रेशो बुक वैल्यू से 5 गुना से ज़्यादा ना हो। इन टिप्स को ध्यान में रखकर ही आप शेयर्स का चुनाव करें। अगर आपको समझ नहीं है तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं, या कोई कोर्स कर सकते हैं, या फिर बुक्स पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग। समझदार इन्वेस्टर वे हैं जिन्होंने स्टॉक्स का काफ़ी ज्ञान हासिल किया है और लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहना चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बेंजामिन ग्राहम ने ये प्रिंसिपल बताए हैं। हमेशा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन लंबी अवधि में वह ऊपर ही जाती है। पता करें कि आपकी मानसिकता कैसी है। क्या आप शेयर के गिरने से बहुत डर जाते हो? अगर ऐसा है तो शेयर्स के बदले इंडेक्स फंड में पैसे लगाएं। यह एक तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपके पैसे को सिर्फ टॉप की कंपनीज में लगाते हैं। उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट ना करें जो पिछले कई सालों से घाटे में चल रही हो। पेनी स्टॉक्स में पैसा ना लगाएं, बहुत बार वे डूब जाते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में पता लगाएं। अच्छी मैनेजमेंट कंपनी को बहुत आगे ले जाती है और आपको प्रॉफिट होता है। हमेशा न्यूज़ पढ़ें, लेकिन फेक और पेड न्यूज़ से सावधान रहें। एक्सपर्ट पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। आपका पैसा है, इसलिए डिसीजन आप खुद लें। चैप्टर नंबर 8 है हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। बेंजामिन ग्राहम ने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए और कई सारे टिप्स बताए हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। कभी भी डे ट्रेडिंग ना करें, यह बहुत रिस्की है और जुए की तरह है। सब आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट ना करें। बहुत से हाई प्राइस पर मिलते हैं। कुछ ही आईपीओ आपको लाभ दे सकते हैं या देते हैं। बहुत बड़ी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है, इसलिए ऐसी कंपनी में कभी पैसे ना लगाएं जिसकी पीई रेशो 25 से ज़्यादा है। गिरते हुए मार्केट में अच्छे शेयर्स खरीदें। कभी भी गिरते चाकू को ना पकड़ें, मतलब जो कंपनी डूब रही है उसमें पैसे ना लगाएं। बेशक उसका शेयर कितना भी सस्ता मिल रहा हो, हाथ कट जाएंगे। अगर कोई बड़ी कंपनी एक नई कंपनी लगाती है तो उसके शेयर्स जल्दी खरीद लें। जैसे अगर एलोन मस्क कोई नई कंपनी शुरू करे तो सब उसके शेयर खरीद लेंगे। जिस कंपनी में स्कैम्स हुए हों उसके शेयर्स ना खरीदें। चैप्टर नंबर 9 है एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग। आपकी इन्वेस्टमेंट एविडेंस पर बेस्ड होनी चाहिए, ना कि तुक्के या गैस वर्क पर। कुछ लोग दूसरों की देखा देखी पैसा लगा देते हैं और फिर इंतज़ार करते रहते हैं। उन्हें यह पता भी नहीं होता कि उन्होंने एक साल में शेयर से कितना रिटर्न कमाया। इसलिए प्रॉपर एनालिसिस करें। ऐसा ना हो कि कमाने के बजाय आप गंवा रहे हों। जब आपके पोर्टफोलियो में बहुत से शेयर्स होते हैं तो उनमें कुछ लॉस में होते हैं और कुछ प्रॉफिट में। ऐसे में नेट प्रॉफिट और लॉस पता करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन डायरी पर लिखकर और बेसिक मैथ्स करके आप पता लगा सकते हैं। जिस शेयर ने प्रॉफिट कमाया है और अब उसके और बढ़ने की उम्मीद नहीं है तो उसे बेच दें। कुछ लोगों को उन शेयर से प्यार हो जाता है। वे सोचते हैं ये आगे भी बढ़ते रहेंगे, इसलिए प्रॉफिट बुक नहीं करते। इससे उनको फ़ायदा उतना ही होता है जितना फिक्स डिपॉजिट करने वाले व्यक्ति को होता है, और इस तरह से कोई भी बैरन बफेट नहीं बन सकता। इसलिए टेक्निक को प्रॉपरली समझें। चैप्टर नंबर 10 है मार्केट वॉलेटिलिटी इज़ यूज़फुल। जब मार्केट बहुत ऊपर नीचे होती है या होती रहती है उसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। बहुत से लोग इससे डर जाते हैं।
एक दिन शेयर प्राइस ऊपर जाता है और कुछ दिन बाद नीचे आ जाता है। कुछ लोगों को इससे पैनिक होता है। जब शेयर प्राइस गिरता है तो वे उसे डर के मारे बेचने लगते हैं। इससे उन्हें काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए कभी भी पैनिक में शेयर ना बेचें। जब शेयर प्राइस नीचे हो तो उसे खरीदें और जब ऊपर चला जाए तो ही बेचें। इस तरह से आप वॉलेटाइल मार्केट में भी पैसा बना लेते हैं। चैप्टर नंबर 11 है बिवेयर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स। सबसे पहले तो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, वे बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज या फीस लेते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र तभी लें अगर आपको बहुत लॉस हुआ हो, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो, अगर आप रिटायर हुए हों। इसके अलावा कुछ फेक एडवाइज़र भी होते हैं, उनके झांसे में ना आएँ। कोई आदमी अगर आपको ऐसे बोलता है कि ऐसा मौका लाइफ में एक बार ही आता है, क्या आप मेरी तरह अमीर नहीं बनना चाहेंगे? मेरे पास खास ट्रिक्स हैं जो कोई भी नहीं बताएगा, आप मेरे मेथड से बहुत सारे पैसे बना लेंगे, वगैरह वगैरह। तो जो इस तरह से आदमी बोलता है तो समझ लें कि वे फेक है। ऐसी बातें फेक एडवाइज़र आपको फंसाने के लिए बोलते हैं और बाद में आपको लूट लेते हैं। इसलिए क्वालिफिकेशंस और क्रेडेंशियल्स देख कर ही अपना एडवाइज़र चुनें। चैप्टर नंबर 12 है सिक्योरिटी एनालिसिस। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका सिक्योरिटी एनालिसिस ज़रूर कर लें, लेकिन यह एक आम इंसान के वश से बाहर होता है। इसमें बेसिक एलजेब्रा का यूज़ होता है जो फाइनेंस एक्सपर्ट ही कर सकता है। लेकिन इसके अलावा यह बेसिक चीज़ें भी देख लें। कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देख लें, कंपनी की मैनेजमेंट में कौन कौन है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी का फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या है, डिविडेंड रिकॉर्ड कैसा है, डिविडेंड रेट कितना है। चैप्टर नंबर 13 है द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब भी किसी भी कंपनी का शेयर खरीदें तो मार्जिन का ध्यान रखें। शेयर को ट्रू वैल्यू के 50% नीचे होने पर ही खरीदें। अगर कोई शेयर आज भाग रहा हो तो आंख बंद करके उसमें ना घुस जाएं, बल्कि उसके नीचे आने का इंतज़ार करें। इस तकनीक से आप काफ़ी प्रॉफिट कमा लेंगे। तो बस अब देर किस बात की, आप भी आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में और सीखना चाहते हैं तो कुछ वीडियोस मैं पहले शेयर कर चुका हूं हमारे YouTube चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप इस किताब को खरीद सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन पर और वीडियोस देखना चाहते हैं सीखने के लिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द और वीडियोस आपके साथ शेयर करने की। इस वीडियो से अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो नया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिल सके। फाइनली, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। अगर आप इस वीडियो को Instagram या Facebook पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।